हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में विद सागर सर पर। दोस्तों, ये हमारा एज के टॉपिक पर सेकंड वीडियो है। इसके पहले मैं इस टॉपिक पर एक वीडियो अपलोड कर चुका हूं। यदि वह वीडियो आपने नहीं देखा है तो आप सबसे पहले डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से वो वाला वीडियो जाकर देख लें और देन फिर आप ये वीडियो देखें तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। चलिए आते हैं हम अपने पहले क्वेश्चन पर। पहला क्वेश्चन है आपका, ए तथा बी की आयु का अनुपात 8:9 है। 9 साल बाद यह अनुपात 19:21 हो जाएगा। दो व्यक्ति हैं ए तथा बी, इनकी एज का रेशो दिया है आपको 8:9 और कहा है कि 9 साल बाद यह जो रेशो है ये हो जाएगा 19:21। फिर आपसे आगे कहा गया है कि सी बी से 3 वर्ष छोटा है तो सी की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर हमें जो रेशो दिया है वो दिया है ए तथा बी का और एज पूछी है सी की। तो हम सबसे पहले बी से रिलेशन दिया इसलिए हम बी की एज निकाल लेते हैं। तो ए और बी की एज निकालने के लिए हमने पिछले वीडियो में एक डिफरेंस मेथड के बारे में बात की थी, वही मेथड हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे। तो देखिए यहाँ पर 2 का डिफरेंस है, हम 2 का गुणा ऊपर करेंगे 16:18 और यहाँ पर रहेगा आपका ये 19:21। तो आप देखेंगे यहाँ पर 3 यूनिट की जो वैल्यू आई है वो क्वेश्चन में दी गई है आपकी 9 साल। 3 यूनिट डिफरेंस आया है और 3 यूनिट की वैल्यू दी गई है 9 साल, तो 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी आपकी 3 साल। अब यहाँ पर देखिए आपसे क्या पूछा है, सी की एज ज्ञात करना है और आपसे बोला है कि सी बी से 3 वर्ष छोटा है। तो अगर हम बी की एज ज्ञात कर लें, अगर हम बी की एज पता कर लें, जो कि यहाँ पर रेशो के बीच में हमारी आई है 18 यूनिट, तो 18 × 54 ये आ जाएगी आपकी बी की आयु। और आपसे बोला है बी से 3 वर्ष छोटा है सी, तो 54 से 3 साल छोटा, यानी कि जो सी है वो कितने वर्ष का है, 51 वर्ष का है। ठीक है, तो आई होप आपको ये बात समझ में आ रही होगी। अगर ये डिफरेंस मेथड आपने नहीं पढ़ा है तो इसके पिछले वाले वीडियो में आप पहला पार्ट जरूर देखें, ताकि आपको ये डिफरेंस मेथड और हम इसको एच को कैसे फाइंड कर रहे हैं ये सारी बेसिक बातें आपको पहले वीडियो से ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, रिया तथा शानू की वर्तमान उम्र का योग 48 वर्ष है। यहाँ पर 2 व्यक्तियों के बारे में बात की गई है, रिया तथा शानू। इनकी वर्तमान आयु का योग जो दिया है वो आपको दिया है 48 ईयर। फिर आपसे बोला है आज शानू श्वेता से 4 वर्ष बड़ी है। रिया और श्वेता की वर्तमान आयु का अनुपात 4:7 है। रिया और श्वेता की वर्तमान आयु का जो अनुपात दिया है वो आपको दिया है 4:7। और एक क्वेश्चन में एक बात कही गई है कि आज शानू श्वेता से 4 वर्ष बड़ी है। तो एक बात बताइए, रिया और शानू मिलकर कितने साल की थी, 48 साल की, और शानू जो है वो श्वेता से 4 वर्ष बड़ी है, मतलब श्वेता शानू से 4 वर्ष छोटी होगी। लेकिन रिया तो कांस्टेंट है ना, रिया में तो कोई फर्क रहेगा नहीं। रिया की एज तो जितनी शानू के साथ थी उतनी ही श्वेता के साथ रहेगी। तो अगर रिया और शानू मिलकर 48 ईयर के हैं और शानू श्वेता से 4 वर्ष बड़ी है, तो क्या मैं ये कह सकता हूँ कि रिया तथा श्वेता मिलकर 48 से 4 साल छोटी, यानी कि 44 साल के होंगे। ठीक है, रिया तथा श्वेता मिलकर 44 साल के होंगे और रिया तथा श्वेता का रेशो कितना दिया है, 4:7। तो अगर इस रेशो से हम डिवाइड करें तो यहाँ पर 1 की वैल्यू आ जाएगी आपकी 4 और आपसे यहाँ पर पूछा क्या है, यहाँ पर पूछिए शानू की उम्र। तो अगर हम श्वेता की निकालते हैं तो 7 × 4 यानी कि 28 ईयर की हो गई कौन, श्वेता। श्वेता की जो उम्र है वो कितनी आ गई, 28। फिर क्वेश्चन बोला था शानू श्वेता से 4 वर्ष बड़ी, यानी 28 से 4 साल बड़ी, यानी कि जो शानू की एज है वो आज वर्तमान में कितनी है, 32। शानू की एज वर्तमान में कितनी है, 32। लेकिन क्वेश्चन में 2 साल पहले की पूछी है, तो 32 में से 2 अगर हम माइनस कर दें तो शानू की जो उम्र होगी 30 वर्ष, ये रहेगी शानू की 2 साल पहले की उम्र। ठीक है, तो आई होप आपको ये बात समझ में अच्छे से आ गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे कहा है कि मीना ने 10 साल पहले शादी की थी। आज उसकी उम्र शादी के समय की उम्र की 7/5 गुनी है। यदि उसकी बेटी की उम्र उसकी 1/5 है तो 5 वर्ष बाद मीना की आयु और उसकी पुत्री की आयु का अनुपात क्या होगा। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम इस टाइप के क्वेश्चन की बात करते हैं। थोड़ा इंपॉर्टेंट टाइप हो जाता है क्योंकि इस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में कई बार बनते हैं। ठीक है, तो आपको यहाँ पर डायरेक्टली एक रेशो दिया जाता है, उस पर आपको ध्यान देना है। देखिए कहा है मीना ने 10 साल पहले शादी की थी। ठीक है, उसके शादी के समय की उम्र की 7/5 गुना है वो आज, यानी उसकी जो प्रेजेंट एज है, उसकी जो प्रेजेंट एज है, वर्तमान एज, उसके शादी के समय की उम्र की, उसके शादी के समय की जो एज थी उसकी 7/5 गुना है। यानी कि यदि वो शादी के टाइम पे, यदि वो उसकी जब शादी हुई थी उस टाइम पे यदि वो 5 यूनिट की थी, तो आज वर्तमान में वो कितने यूनिट की है, 7 यूनिट की है। तो अगर हम देखें यहाँ पर, पहले वह 5 यूनिट की थी, अब वह 7 यूनिट की है, तो उसकी एज में कितने यूनिट की वृद्धि हो गई, 2 यूनिट की वृद्धि हो गई, यानी उसकी एज कितनी बढ़ गई, 2 यूनिट बढ़ गई। लेकिन उसने शादी कब की थी, उसने शादी की थी 10 साल पहले।
तो यदि उसने 10 साल पहले शादी की थी और आज हम बात कर रहे हैं वर्तमान में, तो क्या उसकी शादी से लेकर अब तक टोटल 10 साल उम्र उसकी बड़ी होगी, क्योंकि 10 साल हो गए शादी को। तो अगर उसकी उम्र 10 साल बड़ी होगी और यूनिट में क्वेश्चन में दिया है कि 2 यूनिट बड़ी, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 5। 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी आपकी 5। अब देखिए क्वेश्चन में हमें प्रेजेंट एज के बारे में कहा गया है, तो अगर 1 यूनिट की वैल्यू 5 है तो हम अगर प्रेजेंट एज निकालेंगे मीना की, तो 7 यूनिट इंटू 5 करेंगे, यानी कि टोटल उसकी जो प्रेजेंट एज आ जाएगी वर्तमान में वो कितने ईयर की हो जाएगी, 35 वर्ष की हो जाएगी। फिर आगे क्या बोला है, उसकी बेटी की उम्र की 1/5 है। तो अगर उसकी बेटी की उम्र उसकी 1/5 है, यानी 35 तो उसकी प्रेजेंट एज हो गई खुद मीना की। मीना कितने साल की है, 35 साल की। और बेटी जो है इसकी 1/5 है, तो अगर 5 से आप डिवाइड करेंगे यानी कि बेटी कितने साल की है, 7 साल की। तो 35 की तो हो गई मीना, और उसकी जो डॉटर है वो कितने साल की हो गई आपकी, 7 साल की हो गई। ये दोनों की प्रेजेंट एज वर्तमान में आ गई। लेकिन क्वेश्चन में कहा है कि 5 वर्ष बाद मीना की आयु उसकी पुत्री की आयु के अनुपात क्या होगा। तो अगर हम 5 वर्ष बाद की बात करें तो भैया मीना आज 35 वर्ष की है, तो 5 वर्ष बाद जो मीना होगी वो कितने साल की हो जाएगी, 40 साल की। और उसकी बेटी अगर आज 7 साल की है तो 5 साल बाद ये कितने हो जाएगी, 12 साल की। और आपसे पूछा है रेशो, तो कोई बात नहीं, आसानी से रेशो हम निकाल सकते हैं। 4 से डिवाइड कर देंगे, 4 तिया 12, 4 से 10 बार, यानी कि जो रेशो आएगा आपका, रेशो आएगा 10:3। तो आपका जो रेशो हो जाएगा मीना की आयु तथा उसकी पुत्री की आयु का अनुपात का 5 वर्ष के बाद, वो हो जाएगा आपका 10:3, और जो कि आपका करेक्ट आंसर रहेगा। आई होप आपको यहाँ तक की बातें समझ में आ रही होगी। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेरी आयु मेरे पुत्र की आयु की 3 गुनी है। एक व्यक्ति हैं फादर और सन। तो कहा गया है कि मेरी आयु यानी फादर की जो एज है वो सन की एज की कितनी है, 3 गुनी। यानी कि यदि सन एक यूनिट का होगा तो जो फादर है वो 3 यूनिट का होगा। फिर नेक्स्ट कहा है 5 वर्ष बाद मेरी आयु मेरे पुत्र की आयु की 2.5 गुनी हो जाएगी। अब यहाँ पर आपको इस लैंग्वेज को थोड़ा सा समझना है। जब भी क्वेश्चन में इस प्रकार से कोई लैंग्वेज कहा जाए 2.5 गुनी, 3.5 गुनी, 4.5 गुनी, 1 सही 2/3 गुनी, इस प्रकार से कुछ भी, तो कुछ ज़्यादा टफ नहीं है। आप इसको ध्यान से समझिए। 2.5 गुनी मतलब क्या होता है, 2 सही 1/2। 2.5 मतलब क्या होता है, 2 सही 1/2। तो आप इसको पहले सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लीजिए। तो आप जब इसको सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो रेशो हो जाएगा आपका 5/2। अब सिंपली यहाँ से रेशो आ गया आपके पास 5:2, यानी कि यदि फादर 5 यूनिट का है तो जो बेटा है वो कितने यूनिट का हो जाएगा, 2 यूनिट का हो जाएगा। ठीक है, तो जब भी इस प्रकार से लैंग्वेज दिया जाए आपको, इसीलिए क्वेश्चन मैंने यहाँ पर जानबूझ कर डाला है इस लैंग्वेज का, वरना इस प्रकार के क्वेश्चन हम सिंपल पहले भी कर चुके हैं पहले वीडियो में। ठीक है, तो इस लैंग्वेज को ध्यान रखना है। जब भी इस प्रकार का 2.5 गुनी, 3.5 गुनी, इस प्रकार से कुछ भी आ जाए तो आपको उसको सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेना है, और देन वही जो सेम अपन रेशो से सॉल्व करते हैं उस हिसाब से आपको इसको सॉल्व कर लेना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे आप, फिर आगे आपसे कहा है कि 5 वर्ष के बाद। अब देखें यहाँ पर वही सेम डिफरेंस अपने को यहाँ पर डिफरेंस मेथड लगाना है। तो आप यहाँ पर गुणा करेंगे। ठीक है, यहाँ पर गुणा करेंगे 3 तिया 9, 3 एकम 3, और यहाँ पर आप 2 यूनिट का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 10 और 4। तो यहाँ देखेंगे आप 1 यूनिट का जो डिफरेंस आया है वो आया है किसके बराबर, 5 वर्ष के बराबर, क्योंकि 5 वर्ष बाद का रेशो दिया था। तो यहाँ पर 1 यूनिट की जो वैल्यू आ गई वो आ गई आपकी 5 वर्ष। ठीक है, 1 यूनिट की वैल्यू आपकी आ गई 5 वर्ष। और आपसे क्या चाहिए, आपसे पूछा है मेरी आयु यानी कि फादर की आयु पूछी है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे 9 पंजे की 45। ठीक है, 45 साल जो है इस फादर के प्रेजेंट एज है, और आपसे यहाँ पे वर्तमान में ही पूछा है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा 45 वर्ष। ठीक है, तो जो पिता की उम्र है वो 45 वर्ष है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मीना तथा उसकी माता की आयु का अनुपात 3:8 है। 4 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा यदि 10 वर्ष बाद उनकी आयु में 35 वर्ष का अंतर होगा। यहाँ पर मीना तथा उसकी माता के बारे में बात की गई है, मीना तथा उसकी मदर के बारे में बात की गई है। कहा है कि मीना की आयु उसके माता की आयु का जो रेशो है वो है 3:8। फिर कहा गया है 4 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात हमें ज्ञात करना है यदि 10 वर्ष के बाद उनकी आयु में 35 वर्ष का अंतर हो। तो देखिए यहाँ पर मैंने आपको पहले ही वीडियो में एक बात बताई थी कि कभी भी यदि हम किसी व्यक्ति के एज के अंतर की यानी डिफरेंस की अगर हम बात करें तो डिफरेंस कभी भी चेंज नहीं होता, हमेशा समान होता है। यहाँ पर 10 वर्ष बाद उनकी आयु में 35 वर्ष का अंतर दिया है, यानी कि आज भी इनकी आयु में कितने वर्ष का अंतर होगा, 35 वर्ष का ही अंतर होगा। तो अब लेकिन रेशो में कितना दिया है, 3:8, यानी कि 5 यूनिट का अंतर है रेशो के अंदर, जबकि क्वेश्चन में दिया है कितना, 35 वर्ष का। तो 1 यूनिट की वैल्यू यहाँ पर आप आसानी से निकाल सकते हैं, कितनी आ जाएगी, 7। तो यहाँ पर अगर हम इन दोनों की प्रेजेंट एज की बात करें तो ये मीना तो हो गई 7 या 21 वर्ष की, और जो इसकी पुत्री है सॉरी इसकी जो माता है वो हो गई आपकी 7 8 56 वर्ष की। तो ये तो आपके पास आ गई दोनों की प्रेजेंट एज। लेकिन जो क्वेश्चन में कहा है 10 वर्ष बाद, नहीं सॉरी 4 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात, तो 4 वर्ष अगर आप इन दोनों में ऐड कर दें
तो ये हो जाएगी 4 वर्ष बाद 25 साल की, और ये हो जाएगी आपकी 60 वर्ष की। लेकिन रेशो पूछा है तो 5 से काट देंगे आप, 5:12, ठीक है, 5 से कट जाएगा, 5×25 और 5:12, ठीक है, 12×5 = 60, यानी कि रेशो जो होगा वो आ जाएगा आपका 5:12। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। पिता की आयु पुत्र की आयु का 3 गुना है। जो फादर है वो सन की एज का कितना है, 3 गुना, यानी रेशो दिया है 3:1। 5 वर्ष पहले पुत्र की आयु पिता की आयु का 1/6 थी। यानी यदि 5 वर्ष पहले की बात करें तो जो पुत्र है वो 1/6 था पिता का, यानी कि 6 अगर पिता होगा तो पुत्र कितना होगा, 1। यदि उसकी माता शादी के समय उसके पिता से 5 वर्ष छोटी थी तो वर्तमान में उसकी माता की आयु ज्ञात कीजिए, ठीक है। बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, आप ध्यान से देखिए। यहाँ पर माता की एज पूछी है और कहा गया है कि शादी के समय उसके पिता से 5 वर्ष छोटी थी। तो जैसा कि अभी मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया, यदि शादी के समय 5 वर्ष से उसकी माता छोटी थी तो वर्तमान में भी वो 5 वर्ष ही छोटी होगी। यानी इनडायरेक्टली हमें कुछ नहीं करना है, आप सबसे पहले पिता की आयु यहाँ से ज्ञात कर लें। और पिता की आयु ज्ञात करने के लिए हमें पता है हम यहाँ पर डिफरेंस मेथड का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर हम गुणा करेंगे 5 का, 5 × 3 = 15, 5 × 5, और यहाँ पर हम गुणा करेंगे 2 का, तो ये हो जाएगा 12 और 2। तो यहाँ पर देखेंगे आप दोनों ही तरफ 3 यूनिट का अंतर है, दोनों ही तरफ 3 यूनिट का अंतर है। और क्वेश्चन में आपसे जो रेशो में डिफरेंस दिया था वो दिया था 5 साल पहले की आयु का, है ना। तो यहाँ पर 3 यूनिट का जो वैल्यू है वो है कितनी, 5। तो 1 यूनिट की वैल्यू जो आ जाएगी वो आ जाएगी आपकी 5/3। 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी 5/3। हमें चाहिए पिता की एज, तो पिता की एज कितनी है, 15 यूनिट, और 15 यूनिट की वैल्यू करेंगे अगर 5/3 से हम इंटू करेंगे इसको, तो 3 × 5 = 15, यानी कि जो पिता की एज आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, 25 वर्ष, ठीक है। पिता की एज आ जाएगी 25 वर्ष। क्वेश्चन में कहा था कि उसकी माता जो है वो 5 वर्ष उसके पिता से छोटी है, यानी कि माता की जो एज हो जाएगी वो हो जाएगी 20 वर्ष, ठीक है, यानी 20 वर्ष आपके आंसर करेक्ट आंसर होगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 2 वर्ष पहले 2 बच्चों की आयु का योग 18 वर्ष था, जबकि 3 वर्ष बाद उनकी आयु में 2 वर्ष का अंतर होगा। बड़े बच्चे की आयु आपको ज्ञात करना है। तो देखिए 2 वर्ष पहले 2 बच्चों की आयु का योग आपको दिया है 18 वर्ष। तो एक बात बताइए, यदि दो बच्चे हम ले लेते हैं, कोई भी ए तथा बी, दोनों मिलकर 2 वर्ष पहले कितने साल के थे, 18 साल के। तो अगर 2 वर्ष पहले 18 साल के थे और अगर हम इनकी वर्तमान एज की बात करें तो क्या 2-2 साल दोनों बढ़ जाएंगे। ये मैंने पहले ही वीडियो में इस प्रकार के कुछ क्वेश्चन करवाए थे। तो अगर हम दोनों के योग की बात करें तो दोनों में 2-2 साल बढ़ेगा, यानी कि टोटल में अगर मैं आपसे कहूँ कि दोनों की वर्तमान एज का योग अगर हम पूछें, दोनों की वर्तमान एज का अगर हम योग पूछें तो दोनों मिलकर आज वर्तमान में कितने साल के हैं, 22 साल के, ठीक है, 22 ईयर के हैं। फिर आपसे आगे कहा है कि जबकि 3 वर्ष बाद उनकी आयु में 2 वर्ष का अंतर होगा। तो आप एक बात बताइए, यदि आज अगर हम बात करें तो 3 वर्ष बाद यदि 2 वर्ष का अंतर होगा तो अंतर तो वर्तमान में भी 2 ही वर्ष का होगा, क्योंकि जब भी डिफरेंस की हम बात करते हैं डिफरेंस हमेशा समान होता है। तो कुछ नहीं करना, आपको सिंपली इस 22 को इस हिसाब से बांटना है। आप चाहें तो ऐसा भी कर सकते हैं, इसको हम बचपन में एक मेथड करते थे, ठीक है, हम इसको दोनों इक्वेशन को यहाँ पर जोड़ भी सकते हैं कि a + b 22 है और a - b जो है वो कितना है, 2 वर्ष। इसको आप सोल्व कर सकते हैं, या फिर डायरेक्टली आप कुछ नहीं करिए, इस 22 को इस हिसाब से जोड़ना है कि एक व्यक्ति 2 वर्ष बड़ा हो। तो मैंने पिछले वीडियो में एक मेथड बताया था आपको, लास्ट क्वेश्चन हमने उसमें किया था कि जो भी बड़ा, किसी को भी बड़ा हम मान लेते हैं तो b अगर बड़ा है तो a 0 वर्ष का होगा और b 2 वर्ष का होगा। अब 22 में से 2 माइनस करेंगे, यानी कि 10-10 दोनों को हमको दे देना है। तो 10-10 अगर देंगे तो ये भी 10 वर्ष का और ये 12 वर्ष का। देखिए दोनों की एज का योग कितना आ गया, 22, और डिफरेंस आ गया आपका 2 वर्ष का, ठीक है। तो इस तरीके से भी आप इसको डिवाइड कर सकते हैं, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, राहुल की वर्तमान आयु अनीता की आयु का 80% है। 2 व्यक्ति हैं यहाँ पर, राहुल और अनीता। तो राहुल की जो वर्तमान आयु है वो अनीता की आयु का 80% है, ठीक है। 80% मतलब होता है 80/100। अगर हम रेशो की बात करें तो ये रेशो आ जाएगा आपका 4:5। फिर आपसे कहा है कि 5 वर्ष बाद अनीता की आयु, 5 वर्ष बाद अनीता की आयु राहुल की आयु का 120% होगी। 120% मतलब क्या होगा, 120/100। अगर हम रेशो की बात करेंगे तो रेशो आ जाएगा 6/5, ठीक है। तो राहुल की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। सिंपल क्वेश्चन है, वही सेम डिफरेंस मेथड ही लगाना है, लेकिन यहाँ पर जो डाटा दिया है वो दिया गया है परसेंटेज में। तो आसान है, परसेंटेज से आप रेशो में आसानी से कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर राहुल और अनीता का जो पहले रेशो दिया है वो दिया है 4:5, और 5 वर्ष बाद जो रेशो दिया है वो दिया है आपका, राहुल का दिया है 5 और अनीता का दिया है 6, ठीक है। यहाँ पर देखिए अनीता का नाम पहले है तो रेशो अनीता का पहले आया है, बट हमें उसी सीक्वेंस में इसको जमाना होगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे सिंपली इसमें डिफरेंस भी समान करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर 4 से 5 यानी 1 यूनिट का डिफरेंस है, और यहाँ पर 5 से 6 यानी यहाँ भी 1 ही यूनिट का डिफरेंस है, जो कि क्वेश्चन में दिया है कितना, 5 वर्ष। तो 1 यूनिट की वैल्यू आपकी आ गई 5 वर्ष,
अब क्वेश्चन में आपसे बोला है राहुल की वर्तमान आयु, तो 5 × 4 यानी कि 20 वर्ष राहुल की वर्तमान आयु होगी। ये आपका क्वेश्चन है, ठीक है। ये आपका करेक्ट आंसर है। आई होप आपको समझ में आया होगा। ये आपका इस टॉपिक इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। इस टॉपिक पर लगभग 4 से 5 वीडियो आएंगे। इसके बाद हम इस पर जो औसत एज पर जो सवाल आते हैं, यानी कि औसत आयु पर, और तथा मिसलेनियस टाइप के कुछ क्वेश्चंस, ठीक है। यानी 2 या 3 वीडियो इस टॉपिक पर और आएंगे। तो ये आप वीडियो अच्छे से कर लीजिए। ये आप टॉपिक कंप्लीट आपका मैं जल्दी ही करवा दूंगा, ठीक है। तो आई होप आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ रही होगी। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।